गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं संजय कुमार महापात्र आपको इतिहास के क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इतिहास के बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बातों के बारे में समझाना चाहता हूं। 10 साल इतिहास का अध्यापक रहते हुए मैं इतिहास को जैसे समझा हूं वैसे ही आपको समझाना चाहता हूं। एंड ये जो क्लास है ये +3 या फिर स्नातक के छात्रों के लिए उपयोग है, क्योंकि उनका जो किताब है, सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसके आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। और आपको मैं इतिहास के बारे में, इतिहास का क्रिटिकल अप्रोच के बारे में समझाऊंगा। ओके, चलिए आज हम पढ़ते हैं इतिहास किसे बोलते हैं, इतिहास क्या है, इतिहास क्या हमें सिखाता है। ये सब के बारे में हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। एंड बाकियों के सीरीज में मैं आपको इतिहास का दूसरा पहलू के बारे में भी चर्चा करूंगा। चलिए तो फिर आज शुरू करते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास का मतलब हम आमतौर पे ये समझते हैं कि द थिंग्स दैट हैड हैपेंड, कुछ चीज हो गया है तो फिर उसका पढ़ना इतिहास है। यानी कि पुराने समय का जो घटना है उसको ही पढ़ना इतिहास बोलते हैं। लेकिन उसको इतिहास बोलना सही नहीं होगा। जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो फिर इतिहास के दिग्गजों के जो डेफिनेशन है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जानना जरूरी है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतिहास को कैसे प्रेजेंट कर। ग्रीक दार्शनिक वो है अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल बोलते हैं हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ अनचेंजिंग पास्ट। ओके, अनचेंजिंग पास्ट क्यों? क्योंकि पास्ट कभी चेंज नहीं हो सकता, पास्ट कभी भी चेंज नहीं हो सकता। दैट हैज हैपेंड। आपको पता है ना मुझे पता है पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है उसको एक्सप्लोर करना ही इतिहास का मकसद है। ये जो इतिहासकार है, ग्रीक फिलोसोफर, वो बोलते हैं कि हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ अनचेंजिंग पास्ट। ये कभी भी ना बदलने वाला एक पास्ट का अकाउंट है। ओके, ये ग्रेको पर्शियन वॉर के बारे में लिखते हैं। वो ग्रेको पर्शियन वॉर को बहुत ही साइंटिफिक मैनर में लिखते। उसके बाद हमें मिलते हैं फ्रांसिस बेकन, जो कि इंग्लिश फिलोसोफर एंड स्टेट्समैन है। वो बोलते हैं हिस्ट्री इज ए डिसिप्लिन व्हिच मेक्स मैन वाइज। हिस्ट्री एक डिसिप्लिन है जो कि आदमी को वाइज बनाता है। तो उसके बाद आता है सेनोबॉस का डेफिनेशन। तो वो एक फ्रेंच स्कॉलर एंड हिस्टोग्राफर है। वो बोलते हैं कि हिस्ट्री इज एसेंशियली ए साइंस ऑफ रीजनिंग सिंस ऑल हिस्टोरिकल नॉलेज इज इंडक्ट। हिस्टोरिकल नॉलेज कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि आप जाकर कभी भी अकबर या फिर फ्रांसिस बेकन या फिर ले लो आपका हेरोडोटस, उनके टाइम को आप लौट जाकर उनके टाइम को आप महसूस नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट एक्सपीरियंस इट। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट इज always indirect. That means somebody is there to convey you, to convince you. This is what called history. इसको ही समझो, यही इतिहास है, यही चीज आता है। तो फिर इतिहास essentially is a science of reasoning. रीजनिंग का मतलब क्या है? तर्क, लॉजिक। लॉजिक के ऊपर वो डिपेंड करता है किस तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है। जो भी शोधकर्ता है वो बोलते हैं कि बिफोर रीडिंग हिस्ट्री और बिफोर लर्निंग हिस्ट्री, फर्स्ट रीड whose book you are reading, किसका किताब आप पढ़ रहे हो। लॉर्ड एक्टन, प्रोफेसर इन मॉडर्न हिस्ट्री, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, वो बोलते हैं हिस्ट्री इज द अनचेंजिंग स्टोरी ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। देखो बच्चों, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Even it is important for all of us, because when we are going to appear any competitive exam, mostly we are getting this type of definition, and it is asked by whom it was said. So ये चीज किसके द्वारा बोला गया था, ये चीज पूछा जाता है। तो फिर इसको थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना जरूरी है। हिस्ट्री इज द अनचेंजिंग स्टोरी ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, ये लॉर्ड एक्टन बोलते हैं, जो कि प्रोफेसर इन मॉडर्न हिस्ट्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रहे हैं। तो ईएच कार्ड, एडवर्ड हैलेट टेड कार्ड, जो कि एक बहुत ही जाना माना नाम है इतिहास में। ही इज ए वर्सटाइल पर्सन, ही इज हैविंग ए लॉट ऑफ अचीवमेंट, इंग्लिश हिस्टोरियन, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल रिलेशन थियोरिस्ट। ये सब होने के बावजूद भी वो बहुत ही एक जाना माना इतिहासकार है।
ये जो इतिहासकार है वो बोलते हैं हिस्ट्री इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। उनका जो बुक है व्हाट इज हिस्ट्री, इसमें वो फोकस यही करते हैं इज द इंटरेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट, अतीत और वर्तमान के बीच जो वार्तालाप है उसी को ही इतिहास बोलेंगे। देन आफ्टर वी आर गेटिंग अनदर ग्रेट नेम दैट इज आर.जी. कॉलिंगवुड, रॉबिन जॉर्ज कॉलिंग। वो एक इंग्लिश फिलोसोफर है, हिस्ट्रियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट। तो वो बोलते हैं द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री is concerned neither with past itself nor with historians' thought about it by itself, but with the two things in their mutual relation। ये बहुत ही क्रिटिकल चीज बोलते हैं। वो बोलते हैं इतिहास जो है वो सही नहीं हो, हमें तो पता नहीं है बिकॉज वी हैव नॉट सीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ औरंगजेब, वी हैव नेवर विजिटेड फ्रेंच टू सी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट को भी नहीं देखे। तो फिर अब चीज आता है उनके बारे में जो इतिहासकार बोलते हैं क्या वो सही है? यहाँ पे आर.जी. कॉलिंगवुड बोलते हैं कि इतिहासकारों का जो कथन है वो पूर्णतः सही नहीं है। जो इतिहास खुद महसूस करवाता है हमें वो भी पूर्णतः सही नहीं है। इतिहास जो महसूस करवाता है और इतिहासकार जो उसके बारे में लिखना चाहते हैं दोनों का एक मिलन पॉइंट है, उसी को ही हम हिस्ट्री मानेंगे, उसी को ही हम हिस्ट्री मानेंगे, द म्यूचुअल रिलेशन एमंग देम। तो उसके बाद बल्ले बच्चों हमें एक अमेरिकन हिस्ट्रियन मिलते हैं जो कि एलन वेन है। एलन वेन हिस्ट्री को बहुत ही एक प्रैक्टिकल यूजेबल तरीके में प्रेजेंट करते हैं, यूजफुल तरीके में। कैसे? वो बोलते हैं हिस्ट्री इज एक्चुअली a bridge connecting the past with the present and pointing the road to the future। वो बोलते हैं इतिहास ब्रिज है, it is connecting between the past with the present and it is opening the road to the future। ये हमें दिखाता है कि क्या हुआ था तो फिर उसका अंजाम क्या हुआ और भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब चीज ये हमें सिखाता है। बट यू हैव टू रिमेम्बर इतिहास हमें कुछ भी नहीं सिखाता। इतिहास एक दस्तावेज है, वो हमारे सामने खुला किताब है, उसको पढ़ो, उसको समझो, उसको जानो और उसको इस्तेमाल करो। ये अपना अपना इंटेलेक्चुअलनेस के ऊपर डिपेंड करता है। इतिहास हमें कोई फोर्स नहीं करता। उसके बाद हमें मिलते हैं एमर्सन, राल्फ वाल्डो एमर्सन, अमेरिकन फिलोसोफर है ये बोलते हैं देयर इज नो प्रॉपरली नो हिस्ट्री बट ओनली बायोग्राफी। ये कुछ हद तक सही था। जब 80s का बात हम बोलेंगे या फिर उससे पहले का बात बोलेंगे, ड्यूरिंग दैट टाइम राजा महाराजा बस अपने बारे में कुछ लिखते हैं। देखियो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, कल्हणक राजतरंगिणी। राजतरंगिणी इज ऑल अबाउट कश्मीर हिस्ट्री। सो कश्मीर का हिस्ट्री के बारे में कल्हणक राजतरंगिणी बोलता है और वो इतिहास का एक अहम किताब है। और उसके बाद हमें मुनहोट नौनसी का छाप, जो कि हमें राजस्थान में और राजपूतना में जितना भी चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजपूत थे उनके बारे में हमें रेफरेंस मिलता है। तो फिर ये दो बुक से हमें बस द अचीवर्स लिस्ट यानी कि ओनली द बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या है? बायोग्राफी इज a टाइप ऑफ टेक्स्ट रिटन बाय somebody on someone's life। अगर मेरे लाइफ के बारे में कोई और एक आदमी लिखता है उसको बोलेंगे बायोग्राफी। अगर मैं अपने बारे में लिखूंगा उसको बोलूंगा ऑटोबायोग्राफी। सो वैसे ही बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी को समझना होगा। एंड वोल्टेयर आता है उसके बाद। वोल्टेयर द फ्रेंच फिलोसोफर, वो बोलते हैं हिस्ट्री इज जस्ट द पोर्ट्रेल ऑफ क्राइम एंड मिसफॉर्च्यून। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, विद द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो आया, लेकिन पूरे विश्व में एक अनोखा कंडीशन आ गया। अनोखा कंडीशन का मतलब क्या है? रिवोल्यूशन, चेंजिंग ऑफ डेमोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कॉल फॉर ह्यूमन राइट्स, ये सब चीज जब आया, ये सब चीजें आने के बाद जैसे फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो ये सब आए, ये फ्रीडम का बात बोलने लगे। तो उस टाइम में रिवोल्यूशन का जो फेज था उसी फेज का ये फिलोसोफर है, फ्रेंच फिलोसोफर जो वोल्टेयर है।
वो बोलते हैं हिस्ट्री इज द पोर्ट्रायल ऑफ क्राइम एंड मिसफॉर्चून। यहाँ पे क्राइम एक्टिविटीज होता है एंड मिसफॉर्चून आदमियों का यानी कि कॉमन लोगों का मिसफॉर्चून यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। दैट मीन्स हिस्ट्री इज नॉट रिमेन एज entertaining subject, it is always full of sadness and misfortune। तो उसके बाद हेनरी फोर्ड, जो आपको इकोस्पोर्ट से एक गाड़ी है ना फोर्ड मोटर का, उसका ही एस्टेब्लिशर है, उसका ही फाउंडर है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड द अमेरिकन बिजनेस टाइकून, ही सेज दैट हिस्ट्री इज अ बंक, इतिहास एक झूठ है। बच्चों, इस टाइप का स्टेटमेंट इतिहास के क्लास में लाने के लिए मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ। ओके, मैं आपको यहाँ पे इसको क्यों दिखाया, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट चीजों को नहीं दिखाऊंगा तो फिर आप उसको समझ नहीं पाओगे। और इसके बाद आपको कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, हु हैव सेड हिस्ट्री इज ए बंक, आपको बोलना है हेनरी फोर्ड। ओके, सो फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट, आपको पता है फ्रेंच का हीरो है, फ्रेंच का मिलिट्री लीडर है। वो बोलते हैं हिस्ट्री इज ए सेट ऑफ लाइज एग्रीड अपॉन। वो बोलते हैं इतिहास ए सेट ऑफ लाइज है, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है। ए सेट ऑफ लाइज, एक ग्रुप ऑफ लाइज, जहाँ पे कि हमें क्या बोलता है यहाँ पे, वी आर एग्रीड अपॉन, हम उससे मान लेते हैं कि इतिहास बोलते हैं। ये सारा हमें जब पता चल जाता है वहां पे हमें चलता क्या, हिस्ट्री इज ए डिसिप्लिन ऑफ साइंटिफिक स्टडी एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पास्ट। ये हालांकि कोई बड़े दिग्गज इसका डिफिनेशन नहीं दिए है। एंड एक स्टूडेंट कब स्कॉलर बनता है, एक स्टूडेंट जब अपना डेफिनेशन बना सकता है तब वो स्कॉलर बनता है। आफ्टर कमिंग थ्रू ऑल दिस स्टेटमेंट वी कैन कंक्लूड, हमें ये सिद्धांत पर होना चाहिए, हिस्ट्री इज द डिसिप्लिन ऑफ साइंटिफिक स्टडी एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर पास्ट। ये साइंटिफिक स्टडी, यहाँ पे एक लाइन है, साइंस का मतलब क्या है, साइंस का मतलब है विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या है, विशेष ज्ञान इति विज्ञान। तो विशेष ज्ञान का मतलब क्या है, स्पेशलाइज नॉलेज। स्पेशलाइज नॉलेज किसे बोलेंगे, जो विवेक को लगेगा कि नहीं ये चीज तो बहुत ही स्पेशलाइज है, तो विवेक, यानी कि इसीलिए विवेक और विज्ञान का बड़ा घनिष्ठ रिलेशन है। इसीलिए तो बोलते हैं कॉन्साइंस इज द मास्टर ऑफ ऑल साइंस, यानी कि विवेक सारे विज्ञानों का मास्टर है। ओके, एनीवे चलो, हिस्ट्री इज द डिसिप्लिन ऑफ साइंटिफिक स्टडी एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर पास्ट या फिर ऑफ पास्ट। So history is developed as a discipline by 5th century BC by Herodotus, an ancient Greek historian who was born in Halicarnassus in Persian Empire, well known for his book The Histories, a detailed record of his inquiry on the origin of Greco-Persian War. Very logically he presented, इसीलिए उनको द फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ तक व्हाट इज हिस्ट्री इज ओवर, देन आफ्टर वी विल कम टू द एज ऑफ हिस्ट्री ऑन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय।